आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपने सही सुना, बेकिंग सोडा। क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है व्यूअर के लिए या जो लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग में काम करते हैं उनको बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब चीज़ों के बारे में कन्फ्यूज़न है। तो ये मेरा विश्वास है यह पूरी वीडियो देखने के बाद बेकिंग सोडा से जुड़ी सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और यह पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को इस स्तर पे ज़रूर पाएंगे कि बेकिंग सोडा का रिज़ल्ट, उसके काम की प्रकृति कितने तरह का होता है, इस सारी चीज़ों से आप अप टू डेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है संगम शुक्ला और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बेकिंग सोडा एक सदाबहार केमिकल है लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग के व्यवसाय में। इसका मुख्यतः जब हम लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग के व्यवसाय के रूप में प्रयोग करने के बारे में सोचते हैं तो यह ऐसा केमिकल है जिसको सफ़ेद या रंगीन या किसी कपड़े पे भी बड़ी आसानी से बिना किसी भय या डर के आप प्रयोग कर सकते हैं। यह किसी भी रूप में कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचाता है, न उसके टेक्सचर को, न उनके कलर को। और इसके प्रयोग करने से यह ज़रूर है, अगर ये फ़ायदा नहीं करता है तो कुछ न कुछ नुकसान भी एकदम नहीं करेगा, उल्टे कुछ न कुछ बेनिफिट कपड़े को दे जाएगा। अगर दाग धब्बे नहीं छोड़ाता है तो कपड़े को सॉफ्ट कर सकता है, उसके कलर को ब्राइट कर सकता है, उसको न्यूट्रल कर सकता है। तो दोस्तों, आइए थोड़ा डिटेल में बेकिंग सोडा के बारे में समझते हैं। व्यवहारतः बेकिंग सोडा हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जैसे कोयला या पेट्रोलियम चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोलियम चीज़ें ज़मीन से निकाली जाती हैं, ठीक निकालते ही उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से सोडियम बाइकार्ब को या मीठा सोडा को ज़मीन से निकालते ही हम उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, उसकी कुछ शुद्धि करनी पड़ती है, उसको टेस्ट करना पड़ता है कि उस चीज़ों में क्या कमी है और क्या उसमें और ऐड करना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन व्यूअर के आते हैं कि सर सोडा ऐश हो गया, खारा सोडा, मीठा सोडा सब एक ही तो है, हम तो कुछ भी डाल देते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ भी कहीं पे भी ऐसे ही धड़ल्ले से प्रयोग करेंगे तो यकीन मानिए आप नुकसान के अलावा कुछ ज़्यादा उस कपड़े का नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुल बेकिंग सोडा 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यह इन्फॉर्मेशन मैंने टाटा केमिकल से लिया हुआ है। टाटा केमिकल के अनुसार सोडियम बाइकार्बोनेट कुल 6 तरह के होते हैं। सबसे पहला है मेडिकल यूज के लिए, जो दवाएं बनती हैं, जो हम दवाएं खाते हैं, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट अलग अलग जगह पे प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है एनिमल के लिए, जो एनिमल के फीड खाने के लिए तैयार किया जाता है, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है फूड ग्रेड, जो हम ह्यूमन के लिए यानी मनुष्यों के लिए बनाया जाता है, उस ग्रेड का वो होता है। और चौथा होता है टेक्निकल ग्रेड, यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूज़ में प्रयोग किया जाता है। पांचवा होता है रिफाइन ग्रेड, यानी कि कोई उसमें अशुद्धि नहीं होती है, प्योर रिफाइन होता है, एक ग्रेड वो होता है। और छठा ग्रेड होता है स्पेक ग्रेड। स्पेक ग्रेड का मतलब यही है जहाँ पे कपड़ों की रंगाई, लेदर के काम या नए कपड़ों को जब उसकी टेक्सचर को चेंज करना होता है, डाई फेड, ये सारी चीज़ें स्पेक कैटेगरी में आती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये 6 तरह के बनाए ही क्यों गए हैं जब उनका नाम एक ही है। दोस्तों, गाड़ी जैसे एक शब्द है, गाड़ी तो एक ही है नाम, लेकिन आप ट्रक को भी गाड़ी कह सकते हैं, बस को भी गाड़ी कह सकते हैं, कार को भी गाड़ी कह सकते हैं और मोटरसाइकिल को भी बाइक तो कहते हैं, लेकिन व्यवहारतः आप उसको भी गाड़ी कह सकते हैं। तो गाड़ी तो नाम एक हो गया, लेकिन क्या उसके जो अलग ट्रक, बस, कार, जीप, ट्रैक्टर सब एक ही तो नहीं हुआ ना। सबका तो अलग अलग काम है, अलग अलग नेचर है और काम करने की क्षमता अलग है। जैसे कार है वो रोड पे बड़ी अच्छी से चलेगी, उसको भी गाड़ी कहेंगे, और ट्रैक्टर को भी हम गाड़ी कह सकते हैं, लेकिन क्या वो कार की मुकाबला कर पाएगी रोड पे? ट्रैक्टर खेतों के ये जुताई में या बोझा ढोने में
बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके विपरीत कार को आप खेत में नहीं चला सकते हैं। ठीक वही काम बेकिंग सोडा का है, सोडियम बाइकार्बोनेट का है, मीठा सोडा का है, या ये कहें खाने वाले सोडे का है। नाम एक ही है लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं और ये हमें डिसाइड करना है कि हमारा जो काम है हमको उसी ग्रेड का बेकिंग सोडा यूज करना चाहिए। अब रही बात कि ऐसा क्यों है, जब भी कोई भी प्रोडक्ट होता है, एक चीज़ कोई बनती है तो उसमें तमाम तरह के कंपोनेंट, उसमें रासायनिक चीज़ें उसमें मिली होती हैं। जैसे अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो उसमें क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं और उस चीज़ों को उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में प्रयोग करना है उसके हिसाब से उसको कम ज़्यादा जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें कुछ घटाना हो तो घटाया जाता है, कुछ बढ़ाना हो तो उसमें ऐड किया जाता है। इसी वजह से उस सब चीज़ों का ग्रेड अलग अलग तैयार किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि काफ़ी व्यूअर लोग पूछ देते हैं कि सर मैंने दुकान से, पंसारी की दुकान से बेकिंग सोडा लिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिला दिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। एक सिंपल सा थॉट ये है कि जो चीज़ आप खाने के लिए यानी शरीर के अंदर जा रहा है वह कितना फाइन क्वालिटी का उसको बनाया गया होगा कि हमारे शरीर के अंगों को नुकसान न पहुंचाए। अब उस चीज़ को आप कपड़े पे लगाएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट कैसे दे सकता है, वो नहीं देगा। तो यही चीज़ है कि अगर लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग में आप बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्ब का प्रयोग करते हैं तो आपको टेक्निकल ग्रेड या स्पेक ग्रेड का, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे या इसके पहले जो मैंने दिखाया उस ग्रेड का आप कोशिश करिए। टेक्निकल ग्रेड आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यह एक ऐसा सदाबहार केमिकल है जिसको आप किसी भी कपड़े में, रंगीन कपड़ा हो, वाइट कपड़ा हो, सिल्क हो, जॉर्जेट हो, शिफॉन हो, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप धड़ल्ले से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लीनिंग करना हो, दाग हटाना हो, कपड़े को मुलायम करना हो, इवन अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और यकीन मानिए ये कभी भी नुकसान नहीं करेगा, कलर को भी नुकसान ये नहीं पहुंचाता, फायदे के अलावा आपको ये नुकसान नहीं करेगा। तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कितने तरह से कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है, मीठा सोडा कहा जाता है और खाने वाला सोडा कहा जाता है। ये तो इसके नाम है लेकिन हमें जहाँ पे जो प्रयोग करना है उसी ग्रेड का कोशिश करना चाहिए प्रयोग करने के लिए। तो ऐसा आप करेंगे तो मनचाहा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ये डिटेल वीडियो था। व्यवहार में मार्केट में जाएंगे तो ये सुनने में आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा एक ही होता है, उसका कोई फर्क नहीं है। तो आपको क्या लगता है हमारे देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी टाटा है, वह इतने ग्रेड क्यों बनाएगी, ग्रेड वो बनाएगी और बेवजह जब सब एक ही है तो एक ही पैकेट वो बनाती। इसके लिए अलग अलग उसको डिवीजन करना पड़ा होगा, अलग अलग उसकी पैकिंग करनी पड़ रही है, अलग अलग उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ रही है। ये सारी चीज़ें हैं तो ज़रूर इसका कोई ना कोई मतलब होता है। तो अगर नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, आप जो चाहे यूज करें, लेकिन कोई फर्क या रिजल्ट आपको अच्छा अपने काम पे आप नहीं ला पाएंगे। हाँ, ये होता है व्यवहारता, छोटे जगहों पे मीठा सोडा आ गया, वही आपने खाने में डाल दिया, वही कपड़े में डाल दिया, वही जानवरों को खिला दिया, वही एग्रीकल्चर में डाल दिया, तो सब कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। तो दोस्तों ये रहा बेकिंग सोडा के बारे में। और बेकिंग सोडे ऐसा केमिकल है जिसको आप हर जगह यानी कि अनुपम में मिला सकते हैं, एमाइल में मिला सकते हैं, एसीटोन में मिला सकते हैं, किसी डिटर्जेंट में आप मिला सकते हैं, आप मिला सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से बेकिंग सोडा के बारे में जितनी कन्फ्यूजन होगी वो आपकी दूर हो गई होगी। लेकिन फिर भी कुछ आपके मन में संशय है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सोडियम बाइकार्ब को कैसे बनाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है और थोड़ा बहुत इसमें संश्लेषण या प्रोसेस करके इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। लेकिन आजकल मार्केट में या हमारे वर्तमान समय में
प्राकृतिक, ये कहें आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से भी बनाया जाने लगा है। इसको बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उन दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जिसको हम सोडा ऐश कहते हैं। और सोडा ऐश के साथ जब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्ब हमें प्राप्त होता है। तो ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में डिटेल वीडियो। और यह वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा, ध्यान से देखा, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।